एक यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। उत्पत्ति 1-2 और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। उत्पत्ति 2-3 और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने अपनी सृष्टि की रचना के सारे काम से विश्राम लिया। उत्पत्ति 3-4 आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृतांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया। उत्पत्ति 4-5 तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था, और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था, और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। उत्पत्ति 5-6 तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। उत्पत्ति 6-7 और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवता प्राणी बन गया। उत्पत्ति 7-8 और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन देश में एक वाटिका लगाई, और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। उत्पत्ति 8-9 और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष, जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं, उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। उत्पत्ति 9-10 और उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धारा में हो गई। उत्पत्ति 10-11 पहली धारा का नाम पीशोन है। ये वही है जो हवीला नाम के सारे देश को जहां सोना मिलता है घेरे हुए है। उत्पत्ति 11-12 उस देश का सोना चोखा होता है, वहां मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। उत्पत्ति 12-13 और दूसरी नदी का नाम गीहोन है। ये वही है जो कूश के सारे देश को घेरे हुए है। उत्पत्ति 13-14 और तीसरी नदी का नाम हिद्देकेल है। ये वही है जो अश्शूर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। उत्पत्ति 14-15 तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। उत्पत्ति 15 मेरे फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगले पाठ में बताएंगे कि आदम की अर्धांगिनी का जन्म कैसे हुआ।